कोई एक बचेगा ध्यान में, दो है तो ध्यान नहीं है। या तो तुम रहोगे या ध्यान रहेगा। जैसे प्रेम में दो नहीं बचते, एक हो जाते हैं। जब तक दो हैं तब तक प्रेम कहा, और जब तक तुम हो तब तक ध्यान कहा। तुम्हारा होना इस बात को प्रकट करता है कि ध्यान नहीं है। ध्यान उतरेगा तो तुम नहीं बचोगे। एक व्यवस्था के साथ आना और जाना। कोई है जो तुम्हारी गतियों को नियंत्रित कर रहा है, कोई नियामक है, कोई कंट्रोल कर रहा है। गिरना नहीं हो रहा। कोई है भीतर जो तुम्हारे लालच के पैरामीटर को कंट्रोल कर रहा है। वो देख रहा है कि लालच उत्पन्न हो रहा है या लालच कम हो रहा है या लालच ज्यादा हो रहा है, और उस सिचुएशन में वो सिग्नलिंग करता है कि अब लालच बढ़ गया है तो अब आप बाहर आ जाइए। बहुत सारी बाहरी शक्तियां परिस्थिति को व्यवस्थित करने में लगी हुई हैं। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है, ये प्रोसीजर है, जहां पर इतनी सारी बाहरी शक्तियां कंट्रोल करने में या नियंत्रण में या चेकिंग में लगी हुई हैं। तो फिर वहां ध्यान आया कहां? वहां ध्यान आना अभी बाकी है। ध्यान में उतरना आपको पता है, आप ध्यान में उतर रहे हैं। कितना भीतर उतरना है ये भी आपको पता है, और कब वापस आ जाना है ये भी आपको पता है। एक स्त्री कुएं से पानी भरने गई तो उसने अपना बर्तन जब कुएं में डाला, उससे पहले उसको एक रस्सी से बांध दिया, और अब नियंत्रित स्पीड से वो नीचे की ओर जा रहा है और धीरे से जाके पानी से टकराया, थोड़ा हिला, आड़ा तिरछा हुआ, जल भरा। और जब उस स्त्री को ये एहसास हुआ कि वो जल से भर गया है, तो उसने दोबारा एक नियंत्रित गति से उस घड़े को वापस खींच लिया और जल उसके हाथ में आ गया। जल दो हो गए। घड़े का जल कुएं के जल से अलग हो गया, एक अलग अस्तित्व जल का बन गया, जहां पर अब वो घड़े का जल जल रहा, कुएं का जल नहीं रहा। उधर से एक और पथिक जाता था, उसके हाथ में घड़ा था, उसने उस घड़े को कुएं में डाल दिया। अब वो घड़ा कुएं में गया, डूब गया और बैठ गया। वो घड़ा कुआं हो गया। जब भी ध्यान में आपकी अवस्था रहेगी कि आप जान रहे हैं क्या हो रहा है, तो ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान के नाम पे कुछ और घटना घट रही है, वो ध्यान नहीं है। जब ध्यान होगा तो बस और कुछ नहीं होगा। और या तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि जब और कुछ नहीं होगा तो ध्यान होगा। संसार में एक समय में बहुत सी क्रियाएं की जा सकती हैं। मैनेजमेंट के सूत्र यहीं से निकलते हैं। A manager should work in parallel, not in series. जो एक ही समय में बहुत सारे कार्यों को निपुणता से निपटा सके या निपटवाने की क्षमता रखता हो, वो उतना अच्छा मैनेजर है, और मार्केट में उसको अपनी इस कार्य क्षमता का उतना बेहतर दाम भी मिलता है। संसार से उलट है साधना। यहां पर जब आप ध्यान करोगे तो एक बार में बस ध्यान ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सत्य है कृष्ण का कथन कि जब आप ध्यान में उतरेंगे और आप स्वयं को भूल जाएंगे, ठीक उसी समय प्रकृति आपके लिए बहुत सारे साधन मुहैया करा देगी। ऐसा समझ के कर्महीन होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बैठूंगा तो प्रकृति मदद के लिए आएगी। प्रकृति मदद के लिए सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए आएगी जो पात्रता की शर्तों पे खरा उतरता हो। झूठ और नियमहीन के लिए प्रकृति में कोई स्थान नहीं। प्रकृति की पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रकृति में इस चेतना का भी बोध है,
इस चेतना का बिल्कुल अभाव नहीं है कि ये व्यवस्था किस पात्र को उपलब्ध करानी है और किस पात्र के लिए ये व्यवस्था नहीं बनी है। आप अपनी अवस्था को देखें और इस अवस्था को देखते हुए इस खेल को देखें कि कोई जा रहा है और कोई देख रहा है, किसी को लालच आ रहा है और कोई लालच को देख रहा है, कोई लालच से घबरा रहा है और कोई लालच को से घबराते हुए व्यक्ति को देख रहा है, कोई लालच से घबरा के फिर कदम वापस खींच रहा है और कोई उन वापस खींचते हुए कदमों को देख रहा है, कोई वापस पलटे हुए कदमों से अपने मूल बिंदु की तरफ प्रस्थान करके लौट रहा है और मूल बिंदु की तरफ आते हुए व्यक्ति को कोई देख रहा है। कितनी सारी क्रियाएं और कितनी सारी अवस्थाएं और कितने सारे लोग इस सब में सम्मिलित हो गए। ध्यान का वो क्षण जब कुछ ना बचे, ध्यान के वो अवसर जब कोई एक हो, दो ना हो, कोई नियामक ना हो, कोई ऐसी सत्ता जो आपको कंट्रोल करती हो,